और मुझे बताया उन्होंने कि भाई हमारे चरागाह में से कुछ ज़मीन 12-15 बीघा ज़मीन को किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित की जा रही है। मैंने फिर उसको देखा और सारी चीज़ों को, रूल्स रेगुलेशंस और सारी चीज़ों को देखा, निकाला मैंने, तो वो बिल्कुल गलत हो रहा है। जो भी अलॉटमेंट है वो किसी व्यक्ति विशेष को हो नहीं सकता है। शिवानी 8th सेम CS स्टूडेंट। हाय, I'm पुलकित बड़ोलिया 8th सेम CS स्टूडेंट। रिसेंटली मेरा प्लेसमेंट 2 MNC कंपनी में हुआ, जिसका श्रेय मैं आर्यभट्ट मैनेजमेंट टीम, मेंटर्स एंड HODs को देना चाहूंगी। एंड आई एम आल्सो वेरी थैंकफुल टू आर्यभट्ट टीम, जिन्होंने हम स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ में उतरने के लिए इस काबिल बनाया। किशनगढ़ के काली डूंगरी गांव की 13 बीघा चरागाह भूमि को हस्तांतरित न करने की मांग किशनगढ़ विधायक सुरेश नाक ने जिला कलेक्टर व AD कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। किशनगढ़ के काली डूंगरी गांव की 13 बीघा चरागाह भूमि को औद्योगिक इकाई लगाने के लिए पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया के रिश्तेदार को आवंटित करने के मामले में किशनगढ़ विधायक सुरेश नाक ने आज जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और ADA कमिश्नर अक्षय गोदारा को ज्ञापन सौंपकर चरागाह भूमि को किसी भी सूरत में आवंटित नहीं करने की मांग की है। विधायक सुरेश नाक ने कहा कि चारागाह भूमि होने की वजह से कानूनी दांवपेच के साथ ही जन भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। 13 बीघा भूमि को खुर्द-बुर्द किए जाने के लिए अंजाम दी जा रही कार्रवाई से ग्रामीणों में भी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि चारागाह जमीन का अन्य उपयोग ना हो, इसके लिए सभी ग्रामवासी संघर्ष करने के लिए भी तैयार हैं। गौरतलब है कि काली डूंगरी की 13 बीघा चरागाह भूमि मुख्य सड़क से लगती हुई है, जिसकी मौजूदा समय में कीमत लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन यह जमीन पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया के पौत्र रवि सिनोदिया को आवंटित करने की कार्रवाई की जा रही है, जो किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए यदि आंदोलन, धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा तो करेंगे। सर, मेरे पास क्या 4 दिन पहले काली डूंगरी के सरपंच, खातोली सरपंच और काली डूंगरी ग्राम के लोग आए थे और मुझे बताया उन्होंने कि भाई हमारे चरागाह में से कुछ ज़मीन 12-15 बीघा ज़मीन को किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित की जा रही है। मैंने फिर उसको देखा और सारी चीज़ों को, रूल्स रेगुलेशंस और सारी चीज़ों को देखा, निकाला मैंने, तो वो बिल्कुल गलत हो रहा है। जो भी अलॉटमेंट है वो किसी व्यक्ति विशेष को हो नहीं सकता है। पंजाब सरकार, जगपाल बनाम पंजाब सरकार के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, उसको राजस्थान सरकार ने अडॉप्ट किया है और सारे जिला कलेक्टर्स को एक चिट्ठी भेजी हुई है, परिपत्र भेजा हुआ है। उसमें स्पष्ट निर्देश है, चरागाह, गैर मुमकिन खान और नाड़ी ऐसी ज़मीनों को किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो ये सीधा सा एक कानून का और इसका उल्लंघन लगा मुझे, और मैं लगातार प्रयासरत हूँ मेरी विधानसभा के सारे चरागाह भूमि जो गोचर है वो अतिक्रमण से मुक्त हो। अब तक मैंने 9000 बीघा ज़मीन खाली करवा ली और आज भी विजिलेंस में मेरे कम से कम 13-14 प्रकरण चल रहे हैं, जो केवल ये शमशान का अतिक्रमण, चरागाह के अतिक्रमण है, इनको रिलीज़ कराने का। और अगर मैं इस काम में लग रहा हूँ और अगर एक तरफ अलॉटमेंट चरागाह हो रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है और ये विधि विरुद्ध भी है, सरकार की छवि खराब करने वाला काम है। मैं किसी भी स्तर पर जाकर इसको रोकूंगा। इस तरह के अलॉटमेंट होने नहीं चाहिए। आम जन में सरकार की छवि खराब होती है और ये गलत संदेश जाता है, फिर अतिक्रमण को बढ़ावा मिलता है। और करोड़ों रुपए की ज़मीन है, आज अगर इसकी वैल्यू करते हैं तो 50 करोड़ रुपए की ज़मीन है, वो किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित नहीं हो सकती। मैं अभी तो ADA जो कमिश्नर है अक्षय गोदारा जी, उनको भी मिल के आया हूँ, क्योंकि वो ADA की पेराफेरी में आती है ज़मीन, तो उनको मैंने आगाह कर दिया है कि ये काम गलत है, इसको आपको करना नहीं है। मेरी आपत्ति है, मैंने मेरी आपत्ति दर्ज करा दी है। मैं सरकार तक भी मेरी आपत्ति दर्ज कराऊंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम हो जिससे सरकार की छवि खराब होती हो, ऐसा कोई काम वो करना नहीं चाहते। और मैं उसी की पालना कर रहा हूँ कि मेरी सरकार की छवि खराब नहीं हो किसी व्यक्ति विशेष की वजह से।